ओम शांति। आपका प्रश्न है, तुम्हें किसी से भी पैसा लेने की इच्छा नहीं रखनी है, तो क्या पति से भी पैसा नहीं लेना है? उत्तर है, आप प्रश्न का उत्तर अच्छी रीति समझो। क्या बताया है इसमें क्लियरली कहा है कि हम रहन दिल बच्चे हैं। हम भगवान के कार्य के लिए समर्पित हुए हैं, चाहे गृहस्थी है चाहे सेंटर में रहते हो। तो इसके लिए कहा कि खास करके तो ये सेंटर वाले बहनों के लिए या भाइयों के लिए ही है कि किसी से भी कोई भी चीज के लिए पैसा मांगना नहीं है। सेंटर बनता है, पैसा दो, इतना दे दो, ये चीजें ले आओ, ये जाना है यहाँ, पर कोई भी चीज की इच्छा या पैसा मांगने की आदत नहीं रखनी है। जैसे दुनिया में क्या होता है, कोई भी संस्था है या मंदिर बन रहा है, तो आप मंदिर में जाते हो या नहीं जाते हो, वो सब जगह पे घर घर जाएंगे और पैसा के लिए कहेंगे कि आपको इतना देना ही पड़ेगा। ऐसा करते हैं ना। इसके लिए बाबा कहते हैं, यहाँ बाबा कहते हैं कि हमारा फर्ज है सिर्फ हमें दान देना है। किसका? बाबा ने जो ज्ञान धन दिया है उसका दान देना है, और हमें बस भगवान समान, भगवान की बातों को जीवन में धारण कर, हम बाप समान बनकर औरों को हमारे जैसा आप समान बनाना है। बस यही हमारी फर्ज है। बाबा कहते हैं कि अगर उसका वाक्य है, अगर आपने अच्छी रीति उसको समझाया है, तो बीज बोएगा तो जरूर वो सेवा ऑटोमेटिक करेगा, वो हमें कहना ही नहीं पड़ेगा। तो एक है मांगना और एक है सजेशन देना। जैसे सेंटर बन रहा हो और हम कहे कि यहाँ सेंटर बनना है, आपको अगर सेवा करनी हो तो कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सेंटर बनता है आपको ये देना ही है, मांगते रहो, और ज्ञान भी सुनाओ तो मन में इच्छा हो कि ये कुछ अच्छी सेवा करेगा, पैसा देगा या इसमें हेल्प करेगा। नहीं, हमें बिना स्वार्थ सेवा करते रहना है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें हमेशा सभी इच्छाओं से परे, और ये भी कहा कि अगर हम मनसा वाचा कर्मणा सेवा नहीं भी कर सकते, बना कोई जिसको हमने ज्ञान सुनाया, वो आत्माएं अगर उसमें बीज पड़ा है और पैसे है, सेवा या समय नहीं है पुरुषार्थ के लिए, तो वो धन सेवा करके भी सहयोगी बनेगा। तो यहाँ बाबा ने ये भी बताया कि गरीब बच्चे चावल मुट्ठी देते हैं। ये नरसिंह मेहता की क्या कहानी है, यही है ना कि वो चावल मुट्ठी लेके गया और घर पे वापिस आए तो महल दिखाते हैं। तो ये यहाँ की कहानी है कि हम जो भी बाबा के बच्चे सामान्य गरीब है, उसकी दिल बहुत बड़ी होती है, भले थोड़ा में से भी थोड़ा निकाल के बाबा की सेवा में देगा, बिना मांगे देगा, और उसका भी फल उतना ही मिलता है जो कोई लाख देता है, उतना ही मिलता है। परसेंटेज पर आधारित है, कितना दिया वो महत्व का नहीं है। तो धन चाहे कितना भी हो, लेकिन देने में दिल कितना बड़ा है, और उसमें हम बच्चे बहुत बहुत भावना वाले होते हैं और नेचुरली हम सेवा करते हैं, तो उसके बदले में हमें महल मिल जाता है। तो यहाँ यही बाबा ने समझाया कि कोई लाख रुपया महीने कमा रहा है और वो 10,000 महीने दे रहा है 10%, और कोई 5,000 कमा रहा है और वो सिर्फ 100 रुपया दे रहा है या 50 रुपया दे रहा है, तो परसेंटेज कितना है
उस अनुसार ही हमें हमारा भाग्य जमा होता है, भाग्य बनता है। इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं समझना कि हम धनवान होते तो बहुत कर सकते, अब नहीं कर सकते। कोई भी ऐसे संकल्प नहीं चलाना है। अभी बात रही पति से, आपने पूछा कि किसी से नहीं लेना है, मांगना है, तो पति से भी नहीं लेना है। देखो, पहले ही मैंने कहा कि ये सरेंडर की बात है, सेवा की बात है। अभी बात रही पति से, तो पति का पत्नी पर और पत्नी का तो 100% पति का पर आधार अधिकार है। माता पिता का भी अधिकार बच्चों पर है और बच्चों का अधिकार माता पिता पर है। तो उससे तो हम ले सकते हैं ना। तो पति ये तो सब कुछ भाई करेगा, तो चाहे वो सेवा के लिए तो या कोई भी, तो इससे वो मांगनी अलग चीज है, वो हमारा हक है। कोई सेवा के लिए मांगना वो हक नहीं है, वो हम भिखारी की तरह मांगते हैं। लेकिन यहाँ घर में जो हमारे जिसके ऊपर हमारा हक होता है, अधिकार होता है, उसके मांगना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है। ओम शांति। कैसे हम अपने पाप कर्म को भस्म कर सकते हैं? एक संकल्प को रिपीट करने पर ऊर्जा का एक निश्चित घुमाव बार बार होता है। ऐसे ही जब हम कोई संकल्प ईश्वर को चेतना में रख कर करते हैं तो संकल्प का बल कई गुना बढ़ जाता है। रहस्यमय गुप्त संभाषण अर्थात विचार ही एक शक्ति है। जो इस बल को एकत्रित करे उसे तपस्वी कहते हैं। एकत्रित करना अर्थात बुद्धि से उसे आत्मा की शक्ति में परिवर्तित करना। जैसे सूर्य के किरणों को एकत्रित करते हैं तो वो सोलर सिस्टम बन जाता है। वैसे ही जब हम परमात्मा के किरणों को मन बुद्धि से आत्मा पर एकत्रित करते हैं तो वह शक्ति सोलर की तरह बन जाती है, माना अग्नि का रूप धारण करती है। तब बहुत पाप कर्म भस्म होते हैं। तपस्वी भी अपने स्तर के अवतार होते हैं। उनकी मानसिक शक्ति विश्व के नियंत्रण, संचालन और परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मीठे और कड़वे विचार व शब्द अपने अपने भले व बुरे परिणाम उत्पन्न करते हैं। संकल्प मानसिक, शारीरिक, नैतिक व भौतिक क्षेत्रों पर प्रभाव डालते हैं।